हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अरे बहू, इतने छोटे कपड़े मत पहना करो। आजकल हमारे पतियों का ध्यान तुम पर ही रहता है। ये तुम्हारा लंदन नहीं है जो तुम यहाँ पर टू पीस पहनकर घूमोगी। ये कहानी है सारागढ़ ही गांव की। यह एक बहुत छोटा सा गांव है जहाँ के लोग बड़ी मर्यादा वो निष्ठा के साथ रहा करते थे। गांव के लोगों में एकता थी और इसी गांव में एक मीरा व उसका बेटा पंकज दोनों ही रहा करते थे। अरे माँ, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, तो इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाहर पढ़ सकूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब मुझे पैसों का करना ही क्या है, ये सब तेरा ही तो है। तेरा जैसा मन करे बेटा तू वैसा कर। फिर पंकज अपनी फ्लाइट में बैठकर लंदन की तरफ चला जाता है। पंकज की इच्छा थी कि वो लंदन में जाकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। फिर वो लंदन में पहुंच जाता है और कुछ ही महीनों बाद पंकज को लंदन में एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वहां के लोग खुले मिजाज के थे और छोटे छोटे कपड़े पहनते थे। पंकज को प्रिया बहुत सुंदर लगी थी। क्या प्रिया, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगी और हाँ, मुझसे शादी भी करोगी? मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ पंकज, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी और तुमसे शादी भी करूंगी क्योंकि मुझे इंडियन लड़के बहुत पसंद है। तुम तो मेरे हार्ट बीट हो। फिर कहीं देर तक पंकज और प्रिया में बातें होती रहती है और पंकज अपनी माँ को भी बता देता है। अरे माँ, मैं पंकज बोल रहा हूँ और हाँ, मैंने शादी कर ली है। मैं प्रिया को लेकर परसों की फ्लाइट से आ रहा हूँ। हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। तुम जब चाहो तब आ सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। काफी दिन हो गया तुम्हें देखे हुए। फिर पंकज और प्रिया दोनों परसों की फ्लाइट पढ़कर अपने गांव में आ जाते हैं। प्रिया को गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता था। पंकज की माँ पंकज का इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, ये कैसी बहू लेकर आया रे, ये तो इतने छोटे कपड़े पहन रखी है। मुझे तो देखते हुए शर्म आ गई। अगर कुर्ता थोड़ा सा ही नीचे हो गया तो हे राम। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। लंदन में सभी लड़कियां इतने छोटे कपड़े ही पहनती है। अरे बेटा, लंदन में पहनते होगे, यहाँ तो हम बाथरूम में ही इतने छोटे कपड़े पहनते हैं बस। फिर पंकज और प्रिया दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और पंकज को अपनी माँ की बात सही लगती है। अरे प्रिया, माँ सही कह रही है। तुम एक काम करो, एक साड़ी पहन लो। अरे पंकज, तुम्हें पता है मैं साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ और मैं साड़ी में अपने आप को इनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। प्रिया, तुम प्लीज एक बार मेरी बात मानो और तुम साड़ी पहनो। मुझे पता है तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी। फिर प्रिया साड़ी पहन लेती है, लेकिन प्रिया साड़ी में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। वाह प्रिया, मैं सही कह रहा हूँ। तुम शादी में बहुत सुंदर लग रही हो। फिर प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी गांव के कुछ लोग प्रिया को देखने के लिए उसके कमरे में आ जाते हैं। अरे वाह मीरा, तुम्हारी बहू तो बहुत गोरी और चिकनी है। मैंने तो इतनी गोरी और चिकनी बहू आज तक नहीं देखी है। हाँ भाभी, आप पर तो कोई मक्खी भी बैठ जाए, वो भी फिसल के नीचे गिर जाए। इतनी बात कहकर फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया को जोर से पॉटी लगती है। पंकज के घर में शौचालय नहीं था, इसलिए वो पॉटी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन प्रिया साड़ी पहनना भूल जाती है। वो टू पीस के अंदर ही बाहर पॉटी करने के लिए चली जाती है। तभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या बात है, पंकज की बीवी तो बहुत सुंदर है और इतने छोटे कपड़े भी पहनती है। अगर इसे भी शर्म नहीं है तो हम शर्म क्यों करें। फिर सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर पंकज की पत्नी का वीडियो बनाने लग जाते हैं और कोई फोटो क्लिक करने लग जाता है। पंकज सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पत्नी ने बहुत छोटे कपड़े पर रखे थे। अरे क्या बात है, पंकज की बीवी तो माल है, माल। हमने तो ऐसा माल शहरों में देखा था और यह पंकज ऐस माल को अपने गांव में ही लेकर आ गया। हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए। फिर गांव के सभी लोग पंकज के घर के बाहर रुकने लगे और अपने फोन व कैमरे से उसका वीडियो और तस्वीर बनाने लगे, क्योंकि गांव में प्रिया इतनी नशीली और एक सुंदर लड़की थी। फिर प्रिया अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहां पर गांव की कुछ महिलाएं आ जाती है। अरे बहू, कुछ तो शर्म करो। अगर तुम्हें सोच
लगी हो तो साड़ी पहन कर जाया करो, इतने छोटे कपड़े में क्यों जाती हो? हमारे सभी मर्द बस तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं, उनकी जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम है। अगर तुम्हें इतने ही कपड़े उतारने का शौक है तो अपने घर में नंगी ही घूमा करो, बाहर हमारे मर्दों को क्यों खराब कर रही हो? इतनी बात कहकर वो सभी औरतें वहां से चली जाती है। अरे बहू, आज तो मेरी बात ही मान लो, तुम साड़ी पहना करो, हमारी समाज में बहुत बदनामी हो चुकी है तुम्हारे इन छोटे कपड़े की वजह से। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी और साड़ी पहना करूंगी। यह इंडिया है, यहाँ पर लोग कल्चर और संस्कृति के लिए जीते हैं। फिर प्रिया साड़ी पहनने लग जाती है क्योंकि प्रिया को अब छोटे कपड़े में घुटन महसूस होने लग गई थी। फिर गांव का वातावरण भी सही हो जाता है। गांव का कोई भी आदमी प्रिया के घर के पास नहीं रुकता क्योंकि प्रिया अब साड़ी पहनने लग जाती है। अगर आपको लंदन की बहू का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ठीक है कमल, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी शादी के 2 दिन पहले आ जाना और इसके बारे में तुम्हें फोन भी कर दूंगी। अरे पूजा, तुम एक बार सोचा ना, शादी के अभी 2 महीने बाकी है और तुम इतनी जल्दी जा रही हो। 1 महीने बाद भी चले जाना, मुझसे ऑफिस का काम और खाना बनाना सब नहीं होगा। अरे मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मैं शादी के 2 महीने पहले जाऊंगी। मैं तो आ जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर इतनी बात कहकर पूजा भी वहां से अपने भाई की शादी के लिए अपने भाई के घर चली जाती है। अब इतने बड़े घर में कमल अकेला हो चुका था क्योंकि कमल को भी घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था और ऑफिस भी जाना था, इसलिए कमल घर के कामकाज में लग जाता है। वो घर में झाड़ू पोछा लगता है और अपने लिए खाना भी बनाता है। अब सारे घर की जिम्मेदारी कमल पर आ गई थी, लेकिन कमल ने अपनी बहादुर से घर का सारा काम और ऑफिस जाने का काम सब हैंडल कर दिया था। कमल अपने घर का सारा काम खत्म करके फिर ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कहीं दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमल किचन में रोटी बना रहा था। अरे यार, मुझे तो आज पता चला कि घर का काम कितना होता है। सच में पूजा बहुत बहादुर है जो घर का इतना काम करके भी मेरा साथ देती थी। फिर कमल अपना किचन का सारा काम खत्म करके अपने रूम में आ जाता है क्योंकि कमल भी बहुत थक चुका था। वह अपने पलंग पर बैठकर फोन चलाने लग जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। फिर वो अपनी पत्नी को फोन करता है। अरे यार, मैं क्या करूं, मेरा तो किसी चीज में मन भी नहीं लग रहा है और बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। एक काम करता हूं, पूजा को फोन लगाकर उससे बात करता हूं, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे क्या बात है कमल, इतनी रात को क्यों फोन किया है? मुझे लगता है मेरी याद तुम्हें सता रही होगी, इसलिए तुमने फोन किया है, मुझे तो पता ही था। अरे हाँ यार पूजा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। प्लीज तुम यार एक बार यहाँ पर आ जाओ ना, मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम आ जाओ, इस बहाने हम दोनों मिल भी लेंगे और तुम्हारा मन भी लग जाएगा। चलो ठीक है पूजा, बाय। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पर क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है पूजा, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतनी बात कहकर फिर कमल फोन को रख देता है और सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन कमल के फोन पर ढेर सारे मैसेज दिल के इमोजी आते हैं। फिर कमल अंगड़ाया लेते हुए उठ जाता है। अरे यार, आज तो सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और सर भारी भी लग रहा है और पता नहीं है इतने मैसेज कौन किए जा रहा है। फिर कमल फोन उठाता है और मैसेज को पढ़ने लगता है। उसमें एक लड़की कमल से चैट कर रही थी। क्या बात है कमल, अभी तक सो रहे हो? उठे नहीं? मैं तो कब से तुम्हें मैसेज किए जा रही हूँ। लेकिन आप कौन हो? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं की है। अरे एक बार आप मुझसे मिलिए तो फिर आप मुझे अपने आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। अब फोन पर बातें ही करोगे या मिलने का समय भी बताओगे? देखो, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, अब आप ही बता दीजिए कि मैं आपसे कहाँ पर मिलने के लिए आऊँ। चलो ठीक है, अब मैं ही आपको बता देती हूँ। आप एक काम कीजिए, कल सुबह 10 बजे होटल पेरिस में पहुँच जाना। मैं आपका वहीं पर इंतजार करूंगी और हाँ, आना जरूर, क्योंकि मैं
तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली हूँ। अरे यार पता नहीं है लड़की कौन है, लेकिन इतना बुला रही है तो मुझे एक बार इससे मिल लेना चाहिए। मिलने में तो क्या हर्ज है, पता तो चले कौन लड़की है। इतनी बात कहकर कमल उस लड़की से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाता है और कुछ देर बाद वो होटल में पहुंच जाता है, जहां पर वो लड़की भी आ जाती है। कमल उस लड़की को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत हॉट थी और उसने बहुत छोटे कपड़े पहने थे। कमल की तो नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी, वो उसे बहुत हॉट लगती है। अरे मुझे बैठने के लिए कहोगे भी या ऐसे ही देखते ही जाओगे क्या? कभी इतनी खूबसूरत और इतनी हॉट लड़की नहीं देखी क्या? ओह नो, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको भूल गया। प्लीज आप बैठिए ना, मैं आपका ही तो इंतजार कर रहा था। फिर कमल वो लड़की दोनों ही बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। कमल को वो लड़की बहुत सुंदर लगी। अरे क्या बात है, तुम तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हो। शाहरुख खान जैसे तुम्हारे बाल हैं और यह नशीली आंखें। वैसे आप भी बहुत हॉट हो, आपने अपने फिगर को काफी मेंटेन किया है। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। धीरे धीरे काफी समय भी गुजर जाता है। एक दिन रात को कमल को फोन आता है। अरे यार कमल, तुम कहाँ पर हो? प्लीज यार मेरे घर पर आ जाओ ना। मेरे घर पर कोई नहीं है और मेरी खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाज आ रही है। चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे लगता है वो घर पर अकेली है, मुझे उसके पास एक बार जरूर जाना चाहिए। क्या पता वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। इतनी बात कहकर फिर कमल वहां से उस लड़की के घर के लिए रवाना हो जाता है और कुछ देर बाद वह उस लड़की के घर पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं, मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस तुम्हें अपने घर पर बुलाना चाहती थी। मुझे पता था तुम ऐसे तो आओगे नहीं और इसी बहाने से तुम्हें बुलाया जा सकता है। अब बताओ, मैं तुम्हारे ठंडा गरम लेकर आऊं या कुछ स्पेशल? इतनी बात कहकर वो लड़की कमल के लिए कुछ स्पेशल लाने के लिए चल जाती है। वो उन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आती है और कमल को ज्यादा ड्रिंक पिला देती है। फिर अगले सुबह हो जाती है, वो लड़की अपने बिस्तर पर जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे पेट में दर्द है या कोई और प्रॉब्लम है? बताओ। अरे कल रात तुमने मेरे साथ नशे में बहुत गलत काम किया है, मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। जब कमल ये बात सुनता है तो वो बहुत डर जाता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और तभी वो लड़की बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर अगले दिन कमल को एक फोन आता है और एक लड़का कमल से 10 लाख रुपए मांगता है और वह बदले में कमल की और उस लड़की की गंदी तस्वीर भेजता है और उसे वायरल करने की धमकी भी देता है। ये देखकर कमल बहुत डर जाता है। अरे ये तो मेरी और उस लड़की की तस्वीर, यह किसने किया है? अगर यह बात पूजा को पता चल गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, उस लड़की को फोन करता हूँ। अरे यार पता नहीं ये हमारी वीडियो किसने वायरल कर दी है और मुझसे पैसे भी मांगने की धमकी दी है। ओ नो, ये क्या हो गया? अब तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी। एक काम करो, तुम पैसे दे दो। अरे यार अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस चुका हूं। वो लड़की भी उनसे मिली हुई लगती है। अब मुझे पैसे तो देने होगी। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो यह मेरा वीडियो चारों तरफ फैल जाएगा और पूजा को भी पता चल जाएगी। अब कमल कुछ भी नहीं कर सकता। वो लोग कमल से जितना पैसे मांगते हैं, कमल को उतना पैसा उन्हें देकर आना पड़ता था। उन्होंने कमल से बहुत सारे पैसे ले लिए थे। फिर शादी भी नजदीक आ जाती है और कमल अपनी पत्नी के पास चला जाता है। अरे क्या बात है, आप मुझे चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? कोई टेंशन है आपको तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं रात भर सो नहीं पाता इसलिए। चलो ठीक है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। इतनी बात कहकर फिर पूजा चाय बनाने के लिए चली जाती है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। मैंने आपको कितने पैसे दे दिए? प्लीज तुम उस वीडियो को वायरल मत करना, मैं तुम्हें और देने की कोशिश करूंगा। तभी यह सारी बात पूजा सुन लेती है। अरे तुम किसे पैसे देने की बातें कर रहे हो? और यह कौन है जो तुमसे इतने पैसे मांग रहा है? तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो। जब से आए हो तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। फिर कमल से जो गलती हुई है
उसे वो स्वीकार करता है और सारी बात अपनी पत्नी पूजा को बता देता है ताकि पूजा इस बात का कुछ सॉल्यूशन कर पाए। कमल बहुत डरा हुआ था। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा भाई डीसीपी है, सब कुछ संभालेगा। अरे जीजा जी तुम चिंता मत करो, आजकल इन लोगों को बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, आप तो हमें उनकी डिटेल दे दो। फिर पूजा का भाई उस सभी गैंग को पकड़ लेता है और जेल के अंदर डाल देता है। उस गैंग में 3 लोग थे और उन्होंने सबको पकड़ लिया था। थैंक यू पूजा, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं आज मुझे उसे कितने पैसे चुकाने पड़ते। पति पत्नी का रिश्ता अनमोल होता है और इसे झूठ की बुनियाद ना रखें, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है।